बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रोफेसर अज़मत अली और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मैथ्स फॉर यू। बेटा रियल एनालिसिस लेक्चर नंबर 15 में मैं आपको वेलकम करता हूं। आज के लेक्चर में हम थ्योरम अबाउट सुप्रीमम एंड इन्फीमम से रिलेटेड डिस्कशन करेंगे। मैं लास्ट लेक्चर में भी सुप्रीमम और इन्फीमम से जो रिलेटेड थ्योरम्स हैं उनके ऊपर डिस्कशन कर चुका हूँ। अगर अभी तक आपने वो लेक्चर नहीं देखे तो मैंने इस पूरे कोर्स की जो कंप्लीट प्लेलिस्ट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दिया है। आप उस लिंक पर क्लिक करके प्रीवियस लेक्चर्स को देख सकते हैं। तो आज के लेक्चर में सुप्रीमम और इन्फीमम से रिलेटेड एक जो थ्योरम है उसकी स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। आपने प्रूव करना है कि लेट ए एंड बी आर नॉन एम्प्टी बाउंडेड सबसेट्स बाउंडेड अबव सबसेट्स ऑफ आर। फ़र्ज़ कर लें कि आपके ए और बी जो हैं वो दो नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट हैं आर के, और ए जो है वो बी का सबसेट है। आपने प्रूव ये करना है कि सुप्रीमम ऑफ बी जो है वो सुप्रीमम ऑफ ए से ग्रेटर होगा। यानी यहाँ पर ए जो है वो बी का सबसेट है, ए आपका स्मॉलर सेट है, बी आपका बिगर सेट है। तो ऐसी सूरत में जो बी का सुप्रीमम है यानी बड़े वाले सेट का सुप्रीमम छोटे वाले सेट के सुप्रीमम से बड़ा होगा। इस चीज़ को आपने प्रूव करना है यहाँ पर। ले जी, इस थ्योरम को बेटा समझने के लिए आप यहाँ पर मैंने यहाँ पर एग्जांपल ले ली। फ़र्ज़ कर ले मेरे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 4 अप टू 10 और बी के एलिमेंट हैं पहले 20 नेचुरल नंबर। तो आप यहाँ पर ये गौर कर सकते हैं कि ए जो है वो बी का सबसेट है। अब अगर यहाँ पर मैं आपको कहता हूँ कि आप सुप्रीमम ऑफ ए निकालें तो सुप्रीमम की डेफिनेशन ये होती है ऐसा रियल नंबर जो ए के हर नंबर से बड़ा हो या बराबर होगा। तो यहाँ पर ए का सुप्रीमम 10 है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर आपको कहूँ कि सुप्रीमम ऑफ बी निकाल लें तो सुप्रीमम ऑफ बी जो है वो आपके पास ऐसा रियल नंबर है जो बी के हर नंबर से बड़ा या बराबर होगा। तो सुप्रीमम ऑफ बी जो है वो आपके पास 20 है। तो आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं कि अगर ए आपका बी का सबसेट है तो ऐसी सूरत में यहाँ पर ए का जो सुप्रीमम है वो लेस देन है सुप्रीमम ऑफ बी से। अच्छा, अब यहाँ पर फ़र्ज़ कर लें कि मैं बी को पहले 20 नेचुरल नंबर नहीं लेता, मैं बी यहाँ पर फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर कंसीडर कर लेता हूँ, यानी कि बी जो है वो एग्जैक्टली ए के इक्वल रख लेता हूँ। अब बी आपका जब एग्जैक्टली ए के इक्वल हो जाएगा तो ऐसी सूरत में अब आप अगर सुप्रीमम ऑफ बी निकालते हैं तो सुप्रीमम ऑफ बी जो है वो वही निकलेगा जो सुप्रीमम ऑफ ए यानी 10 है। तो ऐसी सूरत में सुप्रीमम ऑफ ए और सुप्रीमम ऑफ बी ये दोनों क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। तो हमारा टारगेट ये है कि आपने ये प्रूफ करना है कि सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन इक्वल है सुप्रीमम ऑफ बी के जब आपका ए जो है वो बी का क्या हो, सबसेट हो। तो इस एग्जांपल से आप गौर कर सकते हैं कि ए का सुप्रीमम बी के सुप्रीमम से लेस देन इक्वल आ जाता है। अब हम इसको जर्नली प्रूफ करते हैं, वो ज़रा देखते हैं। ले बेटा, यहाँ पर अब इसे जर्नली प्रूफ करते हैं। मैंने लिखा जी इट इज़ गिवन डैट कि आपका ए जो है वो बी का नॉन एम्प्टी बाउंडेड अबव सबसेट है। आप जानते हैं कि एक सेट को बाउंडेड अबव कहेंगे अगर उसका अपर बाउंड आपको मिलता है। ये दोनों ए और बी आर के बाउंडेड अबव सबसेट हैं, और दूसरा ये बात गिवन है कि ए बी का सबसेट है, और आगे ये ए और बी दोनों जो हैं वो आर के सबसेट्स हैं। अब आगे मैंने लिखा है यहाँ पर कि चूँकि आपका ए और बी दोनों बाउंडेड अबव सबसेट हैं आर के, तो मैंने लिखा सो बोथ ए एंड बी हैव अपर बाउंड्स इन आर। तो बाउंडेड अबव सबसेट की डेफिनेशन के मुताबिक ए और बी दोनों का जो है वो अपर बाउंड आपको आर में मिलेगा। अगली चीज़ ये है कि एज आर इज़ कम्प्लीट ऑर्डर फील्ड, आर आपके पास एक कम्प्लीट ऑर्डर फील्ड है। कम्प्लीट ऑर्डर फील्ड होने की वजह से ए और बी के सुप्रीमम दोनों के एग्जिस्ट करेंगे। देखें जी, कम्प्लीट ऑर्डर फील्ड की डेफिनेशन ये होती है कि अगर एक एफ़ को आप कम्प्लीट ऑर्डर फील्ड कहते हैं तो उसमें फिर उसके हर बाउंडेड अबव सबसेट का सुप्रीमम और इन्फीमम मिलेगा। ठीक है, अगर सेट बाउंडेड अबव है तो उसका सुप्रीमम मिलता है, अगर बाउंडेड बिलो है तो इन्फीमम मिलता है। तो यहाँ पर चूँकि आपके ए और बी दोनों बाउंडेड अबव हैं तो लिहाजा सुप्रीमम ऑफ ए भी आर में एग्जिस्ट करेगा, सुप्रीमम ऑफ बी जो है वो भी आर में एग्जिस्ट करेगा। मैंने लेट कर लिया है कि सुप्रीमम ऑफ ए जो है वो अल्फ़ा के बराबर है। सुप्रीमम ऑफ ए जो है अल्फ़ा के बराबर है। अब सुप्रीमम की डेफिनेशन के मुताबिक अल्फ़ा जो
अल्फ़ा जो होगा वो ए के हर नंबर से बड़ा होगा। तो मैंने ए सेट ए के जो एलिमेंट है उनका नाम एक्स रख लिया है, तो इसका मतलब हर एक्स जो है वो अल्फ़ा से क्या होगा, छोटा होगा। अच्छा, अब अगली बात यहाँ पर ये है कि ए चूँकि बी का सबसेट था, तो मैंने फ़र्ज़ कर लें उसमें से एक बी को, किसी एक बी को हम फिक्स कर लेते हैं। तो सो आ फिक्स्ड बी बिलोंग टू बी इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ए। इस बात को ज़रा समझें कि सेट बी जो कि आपका सुपर सेट आएगा, तो ऐसी सूरत में बी के एक फ़िक्स एलिमेंट को हम ए का अपर बाउंड कह सकते हैं। मतलब यहाँ पर देखें कि अगर फ़र्ज़ कर लें यहाँ पर बी को मैं रख लेता हूँ 11, बी यहाँ पर हमारा 11 है, तो आप कह सकते हैं कि 11 जो है वो ए का अपर बाउंड है। ठीक है, इसी तरह 11 या 11 से बड़े जितने भी एलिमेंट हैं बी के, वो सारे के सारे ए के क्या हैं, अपर बाउंड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो मैंने लफ्ज़ लिखा कि फिक्स्ड बी बिलोंग टू बी इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ए, इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि ए सेट ए में मौजूद जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर उनसे बड़ा एलिमेंट आप उठाते हैं बी में से, तो वो तमाम के तमाम क्या हैं, ए के क्या हैं, अपर बाउंड हैं। अगर ये तमाम के तमाम इसके ए के अपर बाउंड है, तो फिर होगा क्या, तो अपर बाउंड होने की वजह से एक चीज़ होती है अपर बाउंड, एक होता है लीस्ट अपर बाउंड। तो सुप्रीमम हम जानते हैं, सुप्रीमम होता है लीस्ट अपर बाउंड। सुप्रीमम इज़ ऑलवेज, सुप्रीमम ऑफ ए का मतलब है लीस्ट अपर बाउंड, और एक चीज़ है अपर बाउंड। तो आप बताएं मुझे, अपर बाउंड बड़ा होता है या लीस्ट अपर बाउंड बड़ा होता है? आप जानते हैं लीस्ट अपर बाउंड इज़ ऑलवेज लेस देन अपर बाउंड। तो इसका मतलब सुप्रीमम ऑफ ए, जिसको आपने अल्फ़ा रखा हुआ है, अल्फ़ा इज़ ऑलवेज लेस देन होगा अपर बाउंड से। ठीक है, यानी ए के जो अपर बाउंड होंगे उन तमाम से अल्फ़ा जो होगा वो छोटा हो जाएगा यहाँ पर। तो ये मैंने लिखा है कि सो फिक्स्ड बी बिलोंग टू बी इज़ एन अपर बाउंड ऑफ ए, सो सुप्रीमम ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, और बी क्या है, एक बी कैपिटल सेट बी का एलिमेंट है आपका। अच्छा, फर्दर लेट कर लेते हैं कि सुप्रीमम, अब चूँकि बी भी आपका बाउंडेड अबव सबसेट था, तो बी का भी सुप्रीमम एग्जिस्ट कर रहा था, तो मैंने कह दिया कि फ़र्ज़ कर लें बीटा जो है वो बी का सुप्रीमम है। अगर बीटा बी का सुप्रीमम है, तो फिर ऐसी सूरत में क्या होगा, बीटा जो है सुप्रीमम ऑफ बी है, तो फिर सेट बी का हर नंबर बीटा से क्या होगा, छोटा होगा। सुप्रीमम की डेफिनेशन यही कहती है ना कि सुप्रीमम एक ऐसा रियल नंबर होता है किसी सेट का कि उस नंबर के लिए उस सेट का हर एलिमेंट उस नंबर से छोटा होगा। तो अगर सुप्रीमम ऑफ बीटा जो है बी के बराबर है, तो फिर इसका मतलब बीटा सेट बी का हर एलिमेंट बी से क्या होगा, स्मॉलर होगा। अब इसे मैंने इनक्वालिटी नंबर 2 कह दिया, इसे इनक्वालिटी नंबर 1 कह दिया है। आप इनक्वालिटी 1 और 2 को कंबाइन कर लेते हैं। तो इनक्वालिटी 1 में ये है सुप्रीमम ऑफ ए इज़ लेस देन इक्वल टू बी, ये यहाँ पर मैंने लिख दिया। आगे से बी जो है वो क्वालिटी नंबर 2 से वो बीटा से लेस देन है, इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो सुप्रीमम ऑफ ए लेस देन बी आ जाएगा, बी आपका लेस देन इक्वल टू बीटा आ गया। अब यहाँ से इम्प्लाइज सुप्रीमम ऑफ ए को मैं लिख सकता हूँ वो बीटा से लेस देन इक्वल आ गया। अब बीटा की वैल्यू कौन है, बीटा कौन है, सुप्रीमम ऑफ बी के बराबर है। तो यही आपने प्रूफ करना था कि सुप्रीमम ऑफ ए जो है सुप्रीमम बी के लेस देन है। तो आसान सा थ्योरम है। आई होप कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। फिर भी किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आई तो मेरा ये जो व्हाट्सएप का नंबर आपके सामने आ रहा है, आप इस पर मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं इंशाल्लाह आपको रिप्लाई करूँगा। मेरी ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है तो बेटा मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़ जी।